14वीं शताब्दी के अंत के दौरान दिल्ली सल्तनत बहुत ही ज्यादा कमजोर थी। 1488 में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद तुगलक वंश में ही आंतरिक युद्ध छिड़ गया। इस कमजोर स्थिति को देखकर 1398 में मध्य एशिया का सुल्तान तैमूर ने दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण किया। दिल्ली सल्तनत की सेना हार गई थी और तैमूर ने बहुत सारा धन लूटकर वो वापस चला गया। लेकिन वापस जाने से पहले तैमूर ने सैयद खिज़र खान को दिल्ली का गवर्नर बनाया। दिल्ली सल्तनत के कई गवर्नर विद्रोह करना शुरू कर दिए और वो दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र होना चाहते थे। 1413 में दिल्ली के सुल्तान नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक की मृत्यु हो गई और यह तुगलक वंश का अंत था। उसके अगले ही साल मई 1414 में खिज़र खान दिल्ली का सुल्तान बना और सैयद वंश की स्थापना हुई। खिज़र खान और भविष्य के सैयद सुल्तानों ने दिल्ली सल्तनत के पूर्ण निर्माण की कोशिश की, लेकिन वो ज्यादा सफल नहीं हो पाए। दिल्ली सल्तनत को कई लड़ाइयों में राजपूत राज्यों के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। दिल्ली सल्तनत के गवर्नरों में से एक बहलोल लोडी, उसने मालवा सल्तनत के आक्रमण से दिल्ली सल्तनत को बचाया था और इस जीत के बाद दिल्ली के सुल्तान सैयद मोहम्मद शाह ने उन्हें शासन करने के लिए कई क्षेत्र दिए और इसके बाद बहलोल लोडी और भी ज्यादा महत्वाकांक्षी हो गया और वो अब खुद दिल्ली का सुल्तान बनना चाहता था। उसने सुल्तान आलम शाह के शासन के दौरान 2 बार दिल्ली पर आक्रमण किया, 1443 में और फिर 1447 में, लेकिन ये दोनों प्रयासों में वो सफल नहीं हो पाया वो। लेकिन उसके अगले ही साल 1448 में सुल्तान आलम शाह ने अपना सिंहासन त्याग दिया और 3 साल बाद 1451 में बहलोल लोडी दिल्ली का सुल्तान बना और लोडी वंश की स्थापना हुई। बहलोल लोडी दिल्ली सल्तनत का विस्तार थोड़ा बहुत कर पाया वो। उसने जौनपुर सल्तनत के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी और 1479 तक दिल्ली सल्तनत ने जौनपुर सल्तनत पर पूरा कब्जा कर लिया था। फिर 1517 में इब्राहिम लोडी दिल्ली का सुल्तान बना। इब्राहिम लोडी अपने शासन के दौरान उसको कई गवर्नरों का विद्रोह का सामना करना पड़ा था उसे। और उस समय के दौरान मेवाड़ के राजा राणा सांगा ने राजपूत राज्यों को एकजुट किया और उनके अधीन राजपूतों ने 1518 में खतौली की लड़ाई और 1519 में धौलपुर की लड़ाई, ऐसी लड़ाइयां जीती जो दिल्ली सल्तनत को बहुत ही ज्यादा कमजोर कर दिया था। सुल्तान इब्राहिम लोडी का स्वभाव बहुत ही ज्यादा उतावला और वो बहुत ही ज्यादा गुस्साई था। वो खुद अपने ही गवर्नरों और अपने ही दरबारियों का बहुत ही ज्यादा इंसल्ट करता था वो। और उसके इसी स्वभाव के कारण उसके ही गवर्नर दौलत खान ने आज के उज्बेकिस्तान के फरगना के शासक बाबर को दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण करने के लिए कहा। 1526 की शुरुआत में बाबर ने दिल्ली सल्तनत की सीमाओं में प्रवेश किया और कई स्थानीय गवर्नर और सरदार जो सुल्तान इब्राहिम लोडी से नाखुश थे वो बाबर की सेना में शामिल हो गए। 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोडी की सेना पानीपत में भिड़ गई और इस युद्ध को पानीपत की पहली लड़ाई के रूप में जाना जाता है। इब्राहिम लोडी की दिल्ली की सेना बाबर की सेना से 3 गुना बड़ी थी, लेकिन बाबर के पास एक नया हथियार था, बारूद। बाबर के पास बंदूकें और तोपें थी जिन्हें उत्तरी भारत के राज्यों ने कभी नहीं देखा था। वो उसको पहली बार देख रहे थे, तोप और बंदूकों को। दिल्ली सल्तनत की सेना के हाथी इन तोपों के आवाज से डर गए थे और इस वजह से दिल्ली सल्तनत की सेना में हड़कंप मच गया और इसी हड़कंप के बीच सुल्तान इब्राहिम लोडी पर एक गोली लगी और वो मारे गए और दिल्ली सल्तनत की हार हो गई। बाबर ने दिल्ली सल्तनत के सभी क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था और मुगल साम्राज्य की स्थापना की। हालांकि दिल्ली का आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोडी मारा गया, लेकिन उसका भाई महमूद लोडी ने दिल्ली सल्तनत को फिर से स्थापित करने के लिए मुगलों के खिलाफ संघर्ष जारी रखा। उसने 1527 में खानवा की लड़ाई में मेवाड़ के राजा राणा सांगा की मदद की, लेकिन इस लड़ाई में राणा सांगा की हार हुई और महमूद लोडी पूर्व में बंगाल सल्तनत की ओर भागे। उसने बंगाल के सुल्तान नुसरत शाह से मदद मांगी। बंगाल सल्तनत ने 1529 में घाघरा की लड़ाई में बाबर की मुगल सेना से लड़ाई लड़ी, लेकिन इस लड़ाई में भी बाबर की जीत हुई और इस युद्ध में महमूद लोडी मारा गया और इसके बाद लोडी वंश का अंत हो गया और अब दिल्ली सल्तनत की जगह मुगल साम्राज्य ने ले ली थी।